क्या ढूंढते हो तुम आसपास, तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है सब कुछ खास। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक राजा जी के दरबार की कहानी आपको सुनाती हूँ, जहाँ एक व्यक्ति आता है राजा की ही प्रजा से और राजा से निवेदन करता है कि महाशय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपके महल की एक दीवार मुझे दे दे 1 महीने के लिए। राजा ने कहा, मेरे महल की दीवार 1 महीने के लिए तुम्हें क्यों चाहिए? उसने कहा, मैं एक चित्रकार हूँ और अपने जीवन की सबसे अच्छी चित्रकारी करना चाहता हूँ आपके महल की दीवार पर। राजा को लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। राजा ने उसे तुरंत हाँ कह दिया कि ठीक है, तुम मेरे महल की एक दीवार पर चित्रकारी कर सकते हो। उसे हाँ कहते ही महल में काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी सामने आया। उसने हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि राजा जी, मुझे भी एक दीवार दे दें। राजा ने कहा, तुम क्या करोगे? तुम तो एक सफाई कर्मचारी हो। उसने कहा, राजा जी, मैं भी चित्रकला जानता हूँ, मैं भी चित्रकला करूंगा, और जो दीवार इन्हें दे रहे हैं उसके ठीक सामने वाली दीवार मुझे दे दे। राजा ने कहा, तुम क्या बनाओगे? उस व्यक्ति ने कहा, जो भी ये महाशय बनाएंगे ठीक वैसी ही चित्रकारी मैं करना चाहता हूँ, और उतना ही समय मुझे दे दीजिए, और आपको ऐसा ना लगे कि मैं इनकी चित्रकला को देखकर चित्रकारी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगा दीजिएगा, जिससे हम दोनों एक दूसरे की चित्रकला को देख ना सकें। राजा को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा, और ऐसा लगा कि इससे पहले किसी ने उनसे इस तरह की बात नहीं करी थी। राजा ने उसे भी हाँ कह दिया। राजा ने कहा, तुम दोनों को अनुमति दी जाती है, ये दीवार मैं दे रहा हूँ, साथ ही बताओ कि तुम्हारी चित्रकला के लिए क्या जरूरी सामग्री तुम्हें चाहिए। तो पहला व्यक्ति चित्रकार जो आया था उसने कहा कि मुझे कुछ ब्रश चाहिए, कुछ रंग चाहिए, चित्रकला के लिए जरूरी सारी चीजें उसने मांगी। वहीं जब दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा, बस एक कपड़ा और एक बाल्टी भर के पानी लगेगा मुझे रोज। थोड़ा अटपटा और अजीब ये सबको लग रहा था, मगर सब मान गए और सब देखने को व्याकुल थे कि वो करने क्या वाला है। 1 महीना पूरा हुआ। वो समय आया जब देखना था कि दोनों ने क्या बनाया है। पहले आर्टिस्ट की चित्रकला देखने के लिए जब राजा जी गए, दीवार पर एक अद्भुत शानदार चित्रकला को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उसे कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे चित्रकार हो, तुमने मेरे महल की शोभा बढ़ा दी इस शानदार चित्रकारी से। लो, तुम्हारे लिए ये 100 सोने के मोहरे में लेकर आया हूँ इनाम में। राजा ने उसे ये इनाम दिया। उसके बाद राजा ने कहा कि अब मैं उस दूसरे चित्रकार की कलाकारी देखना चाहता हूँ कि क्या वो वाकई बिल्कुल ऐसी ही चित्रकला कर पाया। जब पर्दा हटाया गया, उसकी दीवार को देखा गया तो देखा, ये क्या, बिल्कुल वैसी ही कलाकारी जैसी इस कलाकार ने करी थी। एक एक रंग, एक एक लकीर, एक एक बारीकी बिल्कुल वैसी थी जैसी पहले पेंटर ने बनाई थी। राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया और इसे 2 गुना इनाम दिया। लेकिन उसके बाद राजा ने कहा, मुझे इसका राज तो बता दो, तुमने किया कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ खास नहीं किया राजा जी, इस संगमरमर की दीवार को रोज रगड़ रगड़ कर मैंने इतना साफ कर दिया कि अब आप इस पर जो देखना चाहेंगे वो देख सकेंगे। इसलिए सामने वाली खूबसूरत चित्रकला दोगुनी होकर अब हमारे महल में नजर आ रही है, क्योंकि इस दीवार को मैंने साफ कर दिया। कई बार इस तरह की गंदगी, एक परत हमारे दिमाग पर भी जमी होती है, नेगेटिविटी की। हमारे अंदर ही सारे रंग, सारी कलाएं, सारा टैलेंट मौजूद होता है। जरूरत होती है तो सिर्फ इस आईने को चमकाने की, जिसमें सारी दुनिया की चमक हमारे अंदर से उभर कर दिखने लगे। ये जो दिमाग है कई बार नेगेटिव बातें करता है। ये आप पर है कि अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं। जब एक छोटा बच्चा रोता है और अगर माँ उसे आकर दुलारती है, पुचकारती, तो वो और रोने लगता है। लेकिन कई बार जब माँ को पता होता है कि ये जिस चीज के लिए रो रहा है वो बहुत सीरियस और गंभीर नहीं है और माँ उस पर ध्यान नहीं देती, तो थोड़ी देर बाद बच्चा रोना अपने आप बंद कर देता है। यही दिमाग के नेगेटिव थॉट्स के साथ करना है। खुद को पॉजिटिव बनाइए, अपने दिमाग को शीशे की तरह चमकाइए, फिर देखिए आपके अंदर की कौन कौन सी चीजें उभर कर और निखर कर सामने आती हैं। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।